Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बादलों का जलता डाल, पहाड़ों पर संकट प्रचंड। कांगड़ा टू धर्मशाला, खौफनाक बादलों ने डराया। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है, यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के बगीचे, जमीन, घर सब लबालब। महाराष्ट्र से गुजरात तक बरसात बनी आफत। एमपी गुजरात टू राजस्थान, मंजर बेहद खौफनाक। देश के ज्यादातर राज्यों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड से हाहाकार मचा हुआ है। लोग इस कहर से परेशान हैं। चाहे हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर, हर तरफ मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार हो रही ये बारिश कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर चुकी है। आज भी मौसम विभाग ने इन हालातों को देखते हुए राज्यों में तेज बारिश और बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। सड़कों पर सैलाब बह रहा है, घरों में पानी घुस चुका है, नदी नाले उफान पर हैं। मैदानी इलाकों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का नरसिंहपुर, यहाँ पर भी इसी तरह की स्थिति है। चाहे राजस्थान का सवाई माधोपुर ही क्यों ना हो, हर तरफ आसमानी आफत से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के मंडी में लैंडस्लाइड से कई मकान ध्वस्त हो गए। राजौरी में भी भारी बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में बारिश ने लोगों को मुसीबत उनकी बढ़ा दी है और उनकी गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। इसी के साथ साथ जो आम जनजीवन है वो भी इन राज्यों में प्रभावित हुआ है। अब सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश की करते हैं, जहां बारिश और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं बादल फटने से भी तबाही देखने को मिल रही है। फिलहाल ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की हैं, जहां सबसे ज्यादा तबाही मची है। बाढ़, बारिश के बाद कई स्कूल, कॉलेज, दुकान, मकान सब ध्वस्त हो गए। बादल फटने से कैसा मंजर था, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। चारों तरफ आपको तस्वीरों में अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो मलबा है। मलबा जो बाढ़ बारिश अपने साथ लेकर आया, वो मिट्टी जो बादल फटने के बाद नीचे गाद के रूप में आई, और लोगों के जो घर थे, जो जिंदगियां थी, वो किस तरह से इस बाढ़, बारिश और बादल फटने के बाद प्रभावित हुई हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोगों के घर लकड़ी के बने हुए थे वो पूरी तरह से टूट गए हैं। जिनके 2 मंजिला मकान थे उनकी 1 मंजिल तो पूरी गाद और मिट्टी से ढक गई है। वहीं बादल फटने से 50 से ज्यादा लोग इस वक्त लापता हैं। एनडीआरएफ पूरे इलाके में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हर एक व्यक्ति, हर एक जिंदगी को तलाशने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि लगातार बारिश भी हो रही है तो ऐसे में मुसीबत और बनी हुई है। एजेंसियों को बचाव अभियान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर मलबा आ गया, जिस वजह से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। जहां रास्ता होता था, रास्ता नहीं, अब वहां सिर्फ मलबे का ढेर है। नदियां यहां उफान पर हैं, लोगों के घर टूट चुके हैं, स्कूलों को नुकसान पहुंचा है, लोग परेशान हैं और अब ये सोच रहे हैं कि कैसे फिर से जिंदगी को वापस पटरी पर लाया जाए। क्योंकि मंडी में जितना नुकसान हुआ है उस नुकसान को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर लोग कितने ज्यादा प्रभावित हैं। किसी के सेब के बगीचे थे वो पूरी तरह से नष्ट हो गए। बादल फटने से 50 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोग की मौत भी हो गई है और जो बाकी लोग बचे हुए हैं उनकी तलाश में लगातार एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ये एक और तस्वीर आप देख रहे हैं, ये एक बहुमंजिला इमारत थी। देखिए किस तरह से ये इमारत क्षतिग्रस्त हुई है, एक हिस्सा इसका पूरी तरह से टूट गया है। ये एक और तस्वीर आपके सामने है, जो ग्राउंड फ्लोर था वो पूरी तरह से टूट गया है। ऊपर जो बाउंड्री लगी हुई थी फर्स्ट फ्लोर पर, चारों तरफ वो टूट गई है। लोगों के मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं बाढ़, बारिश और बादल फटने के बाद। मंडी में आज भी बारिश का दौर जारी है, तेज बारिश हो रही है। यहाँ के चौहार घाटी इलाके में बादल फटने से उपजाऊ जमीन बह गई।
बताया जा रहा है कि यहां बहते एक नाले में अचानक से बाढ़ आ गई और उसके आसपास जितनी जमीन थी वो सब चपेट में आ गई। बारिश के कारण लोग फिर से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं और रेस्क्यू टीमें वहीं लगातार सड़कों को साफ करने का काम कर रही है। फंसे हुए लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है और ये भी कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और संभवतः नुकसान को कम किया जाए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पेड़ों में जो आपको ये पूरी शीट नजर आ रही है, यहाँ सेब के बगीचे हैं और जब यहाँ बादल फटा, बारिश हुई और चूंकि बारिश का दौर अभी भी जारी है तो ऐसे में सेब की जो फसल है उसे बहुत नुकसान हुआ है। एक नदी में अचानक से बारिश और बाढ़ का पानी बढ़ गया जिस कारण उसके आसपास का जितना इलाका था जहां पे उपजाऊ जमीन थी, फसल उगाई हुई थी, वो सब इसकी चपेट में आ गई और किसानों को, मंडी के लोगों को काफी नुकसान हुआ है। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सिर्फ एक घर वाली जगह बची हुई है, यहाँ से नीचे सारा स्लाइड हो गया पूरा। मतलब हमारे कम से कम कोई 400 प्लांट सेब के चले गए। उसके बाद हमारे जो चाचा ससुर हैं, 3 चाचे हमारे और हैं, उनके भी सारा के सारा चला गया मैम। दोनों साइड से गया, एक साइड से भी गया, दूसरी साइड से भी गया मैम। बहुत सारा नुकसान हुआ जी। 1000 पौधा लगाया था पूरे बगीचे में, वो भी सारा पूरा का पूरा खत्म हो गया। इस तरह से भी पूरा खत्म हो गया। हाँ, ये थोड़ी सी जगह बची हुई है, बाकी कुछ नहीं। सुना आपने लोगों को, बाढ़ बारिश से उनकी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में लगातार चूंकि बारिश का दौर जारी है, मानसूनी बारिश हो रही है जिस कारण हाहाकार मचा हुआ है। अब तक बादल फटने और लैंडस्लाइड से 75 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ती बारिश के साथ बढ़ता जा रहा है, जबकि 288 लोग घायल हैं, 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक ढांचे और निजी संपत्ति को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में अब तक 700 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। इसके अलावा हजारों हेक्टेयर बागवानी और कृषि भूमि को भी नुकसान बारिश, बाढ़ और बादल फटने की घटनाओं से हुआ है। हिमाचल प्रदेश के बाद अब आपको तस्वीरें जम्मू कश्मीर की हम दिखाएंगे। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, राजौरी इलाका, लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें यहां पर बंद हैं, आवाजाही में लोगों को परेशानी हो रही है, कीचड़ और गाद सड़कों पर भी भरा हुआ है। सड़क पर मलबा आने की वजह से आवाजाही में लोगों को दिक्कत हो रही है और यही कारण है कि बीआरओ की टीम लगातार रास्ता साफ करने के काम में जुटी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, पहाड़ी से जो मलबा आया वो पहाड़ी के कोनों में भी जमा हो गया है और चूंकि लगातार बारिश हो रही है तो इससे ये मलबा अब गीला हो रहा है और राजौरी में लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। बीआरओ की टीम लगातार मलबा साफ करने के काम में जुटी हुई है। राजौरी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। मूसलाधार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया जिससे पानी गांव तक में घुस आया और गांव में रहने वाले लोग अब चिंतित हैं, परेशान हैं। राजौरी में देखिए, सैलाबी संकट से अब लोग भी अछूते नहीं हैं क्योंकि ये पानी जिसका वेग इतना ज़्यादा है, इतना मटमैला ये पानी है क्योंकि अपने साथ मलबा लेकर आ रहा है, वो लोगों के घरों तक में घुस गया है जिस कारण लोगों की जिंदगियों पर, रफ्तार पर ब्रेक लग गया है और लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।